हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क के लिए रखे थे, तो उस क्वेश्चंस के ही डिस्कशन से हम लोग अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो हमारा क्वेश्चन था वो इस प्रकार का था। एक बार क्वेश्चंस मिला लें पहले, ठीक है। क्वेश्चन था कि आपके पास फर्स्ट एक होमवर्क डिस्कशन जो था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक एपी गिवन था जिसका वैल्यू इस प्रकार था 20, 19 टाइम्स 1/3, 18 टाइम्स 1/3, इस प्रकार का एपी था और जिसका सम जो है वो 300 गिवन था, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या जा रहा था कि पूछ रहा था कि कितने ऐसे टर्म्स को ऐड करें ताकि इसका सम जो है इस एपी का वो 300 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक ऐसे लिख सकते हैं, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू गेट सम इज इक्वल्स टू 300, ओके। तो यहाँ से हम लोग एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और चूंकि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो आपका गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 300 इज इक्वल टू n/2, ओके। उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 20। इसका मतलब ए की जगह पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 हमारा कितना आएगा 40 प्लस, और d का वैल्यू हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा 58/3 माइनस 20। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा d का वैल्यू आएगा आपका -2/3। d का वैल्यू मेरा क्या रहा -2/3। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो n-1 इंटू -2/3, ओके। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 300 इज इक्वल टू n/2 इंटू 40, ओके। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे 2n/3 प्लस 2/3, ठीक। यहाँ से अगर हम देखें तो n/2 इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो आएगा 3, 120 माइनस 2n प्लस 2, ओके। यहाँ से अगर हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़े तो लिख सकते हैं देखिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि 122 और 2n है, तो यहाँ से हम लोग 2 अगर बाहर खींचे, मतलब 2 कॉमन है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा देखिएगा 300 इक्वल टू n/2 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ देखिएगा 6 माइनस n, ओके, और अपॉन 3, और ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो लिख सकते हैं 900 इज इक्वल टू 60n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग इधर लाएं तो लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया लास्ट में, वो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारा क्लास इलस्ट्रेशन था उसमें चूंकि जो वैल्यू था वो छोटा सा वैल्यू था, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट जो है वो आंसर लिख पाए थे। अगर इसमें देखें कि अगर हमारा वैल्यू जो है वो बड़ा सा है, यानी कि 900 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको बोलिए कि मेन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो जैसे कि अगर मान चलिए हमको 2 नंबर का प्रोडक्ट ऐसा चेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए 900 हो जाए, ओके। और अगर हम बात करें कि उसको ऐड या माइनस करके हमारा वैल्यू कितना हो जाए 61 हो जाए, तो ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप जब भी थोड़ा बड़ा सा ऐसा कैलकुलेशन हो तो आप क्या करें कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके लाना है, जैसे 900 इंटू 1, तो आप क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप उसका आराम से एलसीएम निकाल लें। तो जब आप देखिएगा 900 का आप लीजिएगा, यहाँ से आएगा 900
ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ऐसा सोचना है कि किसी दो नंबर को, ऐसा इसमें से कौन कौन सा नंबर को हम लोग सेलेक्ट करें, ठीक है, ताकि जिसका प्रोडक्ट का डिफरेंस या प्लस हमारा क्या हो जाए, दैट इज -61 हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें सॉल्व करके सोचिए कि क्या हम ऐसा दो वैल्यू लें, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर सपोज हम लोग ऐसा लें कि 5 × 5 को ले लें, इसका मतलब 25, और 2 3 3 एंड 2 को एक जगह रख ले, इसका मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो हम लोग अगर ऐसा सोचें कि 36 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, दैट इज 25 से, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। और चूंकि इसके पीछे क्या है, प्लस, और इसके भी पीछे क्या है, प्लस, तो इसका हमको प्लस चाहिए। तो या तो हम इस दोनों को भी क्या कर लें, प्लस प्लस में लिखें, या फिर हम लोग दोनों को क्या करें, माइनस माइनस में। तो प्लस प्लस में वाला को इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि हमको जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चीज़ में चाहिए, माइनस में। तो इसीलिए अगर हम लोग दोनों को अगर माइनस माइनस कर दे तो हमारे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर देगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर देगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपको सीखने को शायद मिल रहा होगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि n² माइनस, ओके, 36n माइनस 25n प्लस 900 इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे आप फैक्टर ढूंढ के सोचें, चाहे फिर आप धाराचारी मेथड यूज करें, चाहे फिर आप स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करें, ओके। तो जिसमें से सबसे कम टाइम में बनने वाले तो वैसे एक्चुअली से धाराचारी भी होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है। तो ये हायर क्लास में जैसे जैसे आप जाओगे तो टीचर्स आपको बताएंगे कि इसी मेथड से करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका तुरंत फैक्टर खोजिए और आंसर लिखिए, इससे हमारा जो वैल्यू है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लें तो n कॉमन आएगा तो हमारा वैल्यू आएगा n - 36, और इसमें अगर हम लोग कॉमन लें तो 25 लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज 36 = 0। तो ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है कि जब ऐसा टर्म आता है तो हम लोग लिखते हैं n - 36 = 0। इसका मतलब n का वैल्यू मेरा क्या है, 25, और n का वैल्यू मेरा क्या है, 36, और चूंकि मेरा दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों एक्सेप्टेबल है। ध्यान से सुनिएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 26th टर्म से, ध्यान से देखिएगा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि n = 25, हाँ, एंड n = 36, बोथ आर पॉसिबल। एक बात, बोथ आर पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके आंसर के बारे में, तो 25 और 36 आ रहा है, तो इसका मतलब एक और हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि सम ऑफ 26th टर्म टू 36th टर्म विल बी 0। इसका मतलब 26th टर्म से 36th टर्म तक जो होगा वो आंसर क्या होगा, सम उसका 0 होगा। इसीलिए हमारा n का 2 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, ओके। तो ये हमारा, अगर आपको इस बात पे अगर थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हो रहा तो आप खुद से ऐसा कीजिए कि आप क्या करें, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो आप ऐसा कीजिए कि आप n/2 × a + l हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Sn के लिए हम लोग सम ऑफ 26th टर्म से, ठीक है, 26th टर्म से जो है आप सबका सम करें, दैट इज 36th टर्म तक का, ओके। जब आप सबका सम निकालोगे तो आप देखोगे कि सारा का सम किसके बराबर आएगा, दैट इज 0 के बराबर आएगा, एक बात। और फिर दूसरी बात एक और देखिएगा कि जैसे कि मेरा n का वैल्यू है 25 और n का वैल्यू क्या है, 36, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ऐसे टर्म्स हैं 25 और 36 के बीच में जिसका सम क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, कहाँ से, 26 से। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, एंड 11। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, दैट इज 11 ऐसे टर्म्स हैं जिसका सम क्या है, 0 है, ओके। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क, उस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जो इसी टाइप का प्रॉब्लम्स था।
तो हमारा वो क्वेश्चन क्या था, इस प्रकार था, देखिएगा आपके पास 63, 60, ओके 57 इस प्रकार का आपका एपी गिवन था, और क्वेश्चंस में कह रहा था कि इस एपी में कितने ऐसे टर्म्स को ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि जिसका सम जो है वो 693 के इक्वल आ जाए। ओके, तो फिर वही चीज कंसेप्ट यूज करेंगे, लेट एन नंबर ऑफ टर्म बी रिक्वायर्ड टू गेट सम दैट इज 693। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला कि एस एन इज टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस एन तो हमारा गिवन दैट इज 693। एक बार मिला ले क्वेश्चन को कि एस एन हमारा 693 गिवन है क्या? यस 693। ओके, नाउ तो 693 इक्वल टू तो n अपॉन 2 इंटू, और यहाँ से फर्स्ट टर्म मेरा कितना है दैट इज 63, तो 63 इंटू 2 हमारा वैल्यू आएगा 126 प्लस। ओके, और d का वैल्यू आप इसमें देखेंगे कि आपका क्या वैल्यू आ रहा है -3, तो -3 इंटू एन दैट इज, हम डायरेक्ट अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या -3n, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इसको लिख दे प्लस। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 693 इक्वल्स टू n अपॉन 2, यहाँ से हमारा वैल्यू क्या होगा 129 माइनस 3n। ओके, अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ओके, तो अगर हम लोग अब मल्टीप्लाई अगर कर ले इसको तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन आ रहेगा, एक बार चेक करें। 126 plus 3 that is 129 minus 3n. Okay. ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 693 इक्वल टू n अपॉन 2। ओके, अगर ये 129 और ये हमारा 3n है तो इसमें और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन क्या चीज ले सकते हैं, 3 हमारा कॉमन है, तो अगर हम लोग 3 कॉमन ले तो हम लोग लिख सकते हैं 3 4 12 एंड ये हमारा होगा 3 माइनस, और यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट n। ओके, और इस 3 से यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करें तो मेरा वैल्यू आएगा 2 3 1। देखिएगा, और इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ से कि 262 इक्वल टू ओके 43n माइनस 43n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबको अगर इधर लाए तो हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 43n माइनस 262 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, चूंकि ये जो मेरा एक्सप्रेशन फिर आया है तो थोड़ा सा क्या है, बड़ा सा इक्वेशन है, तो इस क्वेश्चंस को सिमिलर हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को बनाए थे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा n स्क्वायर माइनस 43n माइनस 1262 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये प्लस में होगा। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है कि 262 का आप अगर 2 फैक्टर ढूंढने में काबिल हैं तो आप ढूंढ ले सकते हैं, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आप कर सकते हैं। 262 से जो आप डिवाइड दोगे तो वैल्यू आएगा 131। ओके, टू 1। ओके, एक बार फिर से चेक करें कहीं मिस्टेक है क्या। ओके, सॉरी, हमारा 231 इंटू 2 जब होगा तो ये हमारा आएगा वैल्यू दैट इज 462। ओके, तो ये वैल्यू हमारा क्या दैट इज 462। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको लिखें 462 को हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, डिवाइड करें वैल्यू आ गई, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 दैट इज 1। ओके, तो हम लोग अगर ऐसा सोचें, हम लोग को वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे दैट इज 43। ओके,
तो हम लोग अगर ऐसा सोचें कि ये इस टर्म को पकड़ लें और इस टर्म को अगर हम लोग पकड़ लें तो 11 2 ज़ा 22 और 7 3 ज़ा 21 और इस दोनों को अगर हम लोग माइनस माइनस कर लें तो हमारा प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर देगा। इसका -21n और यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज -22n प्लस 462 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो मेरा वैल्यू आएगा n-21 और यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लें दैट इज 22, यहाँ से लिख सकते हैं -21 इक्वल टू 0। तो अगेन हम कह सकते हैं n-21 इक्वल टू 0 और n-22 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि n का वैल्यू 21 और n का वैल्यू क्या होगा 22। ओके, तो अब इसमें दोनों वैल्यू फिर क्या रहा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा दोनों वैल्यू क्या होगा एक्सेप्टेड होगा, एक बात। दूसरी बात कि जो हमारा छोटा सा वैल्यू होता था n का, जैसे सपोज कि n का वैल्यू मेरा क्या आता था 6 और n का वैल्यू आया 12, तो 6 जो आता था उसका जस्ट नेक्स्ट टर्म से, और जो लास्ट वैल्यू दैट इज n का वैल्यू 22 आया, तो 7th टर्म से लेकर के 22th टर्म तक का जो सम है वो हमारा 0 होता था। तो इसमें तो चूंकि डिफरेंस मेरा क्या है, एक का ही डिफरेंस है, तो इसका मतलब 21 के नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा दैट इज 22, और चूंकि जो हमारा लास्ट टर्म है दैट इज बिगर टर्म है तो वो भी हमारा क्या है 22। इसका मतलब ये हुआ कि 22th टर्म क्या होगा दैट इज 0 होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि A22 क्या होगा दैट इज 0 होगा। आप चेक कर सकते हैं A+21D से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पहली बात कि n का वैल्यू 21 एंड 22 बोथ आर करेक्ट। उसके बाद A22 क्या होगा दैट इज 0 होगा, ठीक है। तो ये दो प्रैक्टिस था हमारा उस प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग अपना जो लेक्चर है उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस टाइप के प्रॉब्लम्स का जरूर आप प्रैक्टिस करें अपने बुक से, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, ओके। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में जो है वो आने के चांसेस होते हैं, ठीक है क्या।